मेथड्स को। सो लेट्स से गाइस ये S1 है, S1 मेरा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, S1 डॉट गाइस आई थिंक हमने अभी तक गाइस इंडेक्स ऑफ मेथड कर लिया गाइस, वी डिड दिस इंडेक्स ऑफ मेथड करने के बाद गाइस वी हैव ऑलरेडी डन दिस लास्ट इंडेक्स ऑफ भी हमने कर लिया। देन गाइस देयर इज अ लेंथ मेथड, आपके पास लेंथ मेथड है गाइस, देयर इज अ लेंथ मेथड। सो लेंथ मेथड गाइस, लेंथ मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? द रिटर्न टाइप इज एवरीवन, लेंथ मेथड का रिटर्न टाइप इज इंटीजर। सो इट मींस गाइस वो आपको स्ट्रिंग का क्या फाइंड आउट करके देगा? लेंथ फाइंड आउट करके देगा। तो लेंथ तो डेफिनेटली इंटीजर में होगा, कॉमन सेंस है गाइस, यस और नो? यस। राइट। सो दिस लेंथ मेथड, सो गाइस लेंथ मेथड को स्टोर करने के लिए लेट्स से हम लोग इंटीजर टाइप का डेटा ले लेते हैं गाइस, स्ट्रिंग लेंथ str लेंथ नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। सो गाइस लेट मी गो अहेड, लेट मी प्रिंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रिंट गाइस मुझे प्रिंट करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू गाइस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करना है which is stored in this particular reference variable, जो कि मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा। Let's go ahead guys, let's run this particular code as a Java application, let's observe it कि definitely whether we are getting the exact length or not। guys मुंबई string का length 6 है कि नहीं guys? 1 2 3 4 5 6, yes or no? करेक्ट है गाइस, लेंथ 6, इंडेक्स नहीं गाइस दे रहा हमें, लेंथ दे रहा है। इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है बट लेंथ तो डेफिनेटली 1 से स्टार्ट होगा ना, यस और नो? यस। सो दैट इज द रीजन गाइस आपको यहाँ पर लेंथ मिल रहा है, यू आर गेटिंग द लेंथ। सो वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज वेल गाइस, हम लोग किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स गो अहेड गाइस, आई थिंक ये बहुत ईजी था। सो गाइस लेट्स ऐड वन मोर मेथड, आई थिंक गाइस कल हमने आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नेम गाइस, हम आई थिंक 9 मेथड कुछ हुए थे हमारे। लेट्स सी दिस वन, 10th मेथड, लेंथ मेथड गाइस, लेंथ मेथड या फिर लेंथ फंक्शन। सो लेंथ ये जो मेथड है, लेंथ जो फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप क्या है गाइस? द रिटर्न टाइप इज इंटीजर। सो इट गाइस दिस मेथड इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली गाइस वो इंटीजर फॉर्मेट में ही तो करेगा। सो इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन इंटीजर फॉर्मेट, इंट फॉर्मेट, राइट एवरीवन? इंटीजर फॉर्मेट में आपको डेटा रिटर्न करेगी, दैट्स इट, ठीक है गाइस, ओके। एंड लेट्स ऐड दिस पर्टिकुलर कोड एज वेल, हम अपना जो कोड है ये भी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइस यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ओके। सो दिस इज आवर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गाइस, ये हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है। नाउ लेट्स मूव अहेड गाइस, आई थिंक ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक सो लेंथ फंक्शन में कोई आपको डिफिकल्टीज आनी चाहिए गाइस। स्टिल इफ यू हैव लेट मी नो गाइस, लेंथ फंक्शन कोई क्वेरी हियर? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारा रहेगा दैट इज नथिंग बट गाइस, लेट्स से s1 डॉट गाइस, लेट्स गो अहेड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। लेंथ के बाद देयर इज मैचेस, वी डोंट नीड दिस मैचेस मेथड, वी डोंट नीड दिस नोटिफाई बिकॉज ये ऑब्जेक्ट के मेथड है, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल, वी डोंट नीड दिस वन। ऑफसेट बाय कोड पॉइंट गाइस ज़रूरत नहीं है हमें, रीजन मैचेस वी डोंट नीड दिस वन। हाँ गाइस हमें ये मेथड का ज़रूरत पड़ता है, रिप्लेस मेथड। Replace guys, there is a replace method, there is a replace method again guys, there is a replace all, there is a replace first। so guys let me type replace। so replace related कितने मेथड है हमारे पास? replace नाम के guys there are two methods right, replace। तो यहाँ पर अगेन मेथड ओवरलोडिंग अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है गाइस, यस और नो? यस। सो गाइस फर्स्ट वाला जो मेथड है रिप्लेस मेथड, उसमें आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है? फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट कैरेक्टर। गाइस आप कैरेक्टर मतलब एट ए टाइम कितने कैरेक्टर पास कर सकते हो कैरेक्टर में? 1। तो अगर आपको सिंगल कैरेक्टर के साथ ही रिप्लेस करना है तो हियर यू कैन यूज दिस रिप्लेस मेथड। बट दूसरी वाली रिप्लेस मेथड है, इसमें गाइस ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कौन से टाइप का है?
कैर सीक्वेंस, कैर सीक्वेंस मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग होता है गाइस, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, यस और नो? व्हेन यू हैव मल्टीपल कैरेक्टर्स, वो मल्टीपल कैरेक्टर्स भी, तो आप मल्टीपल कैरेक्टर्स भी रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है? देन देयर इज अ रिप्लेस ऑल मेथड अवेलेबल गाइस। इसमें स्ट्रिंग आप पास करो, स्ट्रिंग आप पास करो, दूसरे स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दो, देयर इज अ रिप्लेस फर्स्ट मेथड एज वेल। सो गाइस डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो हम सिंपली क्या करते हैं ना गाइस, स्ट्रिंग 2 पे करते हैं। ये मुंबई सिटी है गाइस, दिस वन, ये मुंबई सिटी है। मुंबई सिटी के अंडर गाइस मुझे ऐसा करना है गाइस, एस आई डोंट नो, ओके माय बैड। सो गाइस हियर ये जो S2 है, S2 जो है इसमें गाइस मुझे रिप्लेस मेथड लगाना है। सो रिप्लेस मेथड में गाइस अगर मैं एक सिंगल कैरेक्टर दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर गाइस जहाँ पर भी ए कैरेक्टर है गाइस, जो ए कैरेक्टर है वो मुझे रिप्लेस करना है दूसरे कैरेक्टर के साथ, जैसे कि @ कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करना है। सो गाइस अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट के अंडर कैरेक्टर पास कर रहा हूँ तो कौन सा मेथड सिलेक्ट होगा? जो आर्ग्यूमेंट कैरेक्टर टाइप का एक्सेप्ट कर रहा है वो मेथड कॉल होगा, कि जो कैर सीक्वेंस टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है वो मेथड गाइस कॉल होगा? विच मेथड इज गोइंग टू गेट सिलेक्टेड हियर? कैरेक्टर वाला। तो सिंगल कैरेक्टर भी आप सिंगल कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हो। सो गाइस अगर मैं एक ये स्ट्रिंग है, इसमें से जहां पर भी ए कैरेक्टर आ रहा है, इस ए कैरेक्टर को, टारगेट कैरेक्टर को गाइस में, ये मेरा टारगेट कैरेक्टर है, इसको मैं ये डेस्टिनेशन कैरेक्टर के साथ, या फिर ये मेरा सोर्स कैरेक्टर है, इसको मैं डेस्टिनेशन कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर दूंगा। सो ये गाइस अगर इस स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर रिप्लेस होगा तो रिप्लेस मेथड मुझे रिटर्न क्या करेगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या रिटर्न करेगा मुझे? रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए इस मेथड का, रिप्लेस मेथड का? डेफिनेटली स्ट्रिंग ही होना चाहिए गाइस, यस और नो? स्ट्रिंग ही होना चाहिए ना। अगर आप स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर भी रिप्लेस करोगे तो डेफिनेटली आपको स्ट्रिंग ही रिटर्न होगा। स्टिल गाइस अगर आप चाहते हो तो हियर यू कैन सी रिप्लेस मेथड को अगर हम लोग देखेंगे तो रिप्लेस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? व्हाट इज द रिटर्न टाइप? स्ट्रिंग। सो गाइस हियर मैं सिंगल कैरेक्टर को मल्टीपल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करो, दैट इज आल्सो प्रोविजन अवेलेबल। रिप्लेस मेथड गाइस मुझे कुछ रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो उसको मैं स्ट्रिंग में स्टोर करूंगा, ठीक है? स्ट्रिंग गाइस रिप्लेस रिजल्ट करके मैं स्टोर करता हूँ, रिप्लेस रिजल्ट करके गाइस स्टोर करता हूँ मैं, ठीक है? सो लेट्स से system.out.println गाइस, लेट मी से replace character is equals to guys, replace character is equals to ये मेरा रहा this one, I can say replaced character, ठीक है? Now let me go ahead guys, let me run this code once again। अभी देख लेते हैं कि ये जो रिप्लेस कैरेक्टर है इसने हमारा एग्जैक्टली कैरेक्टर रिप्लेस किया कि नहीं किया गाइस। कैन यू सी हियर, कैन यू सी your character got replaced, yes or no? Yes or no? Yes. So this is, you can, I mean this simply you can do it, ये बहुत आसान तरीका है, okay? Later on guys replace, ये replace कैरेक्टर था guys, इसमें एक और है ऑप्शन आपके पास। अगर मैं S2 डॉट अगेन मैं रिप्लेस यूज कर रहा हूँ, बट गाइस अगर मुझे ये मेथड सिलेक्ट करना है, कैर सीक्वेंस टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो मुझे डेफिनेटली वो किस में देना पड़ेगा? इट शुड बी इन डबल कोट्स, राइट एवरीवन? यस और नो? यस और नो? सो गाइस फॉर एग्जांपल मुझे एक सिंगल कैरेक्टर पास करना है, ये भी पॉसिबल है कि नहीं एवरीवन? मैं सिंगल कैरेक्टर भी इसके साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, पॉसिबल है कि नहीं? यस, डेफिनेटली पॉसिबल है गाइस। मैं मल्टीपल कैरेक्टर भी रिप्लेस कर सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुंबई है तो मुंबई को रिप्लेस कर दो किसके साथ? मुंबई को रिप्लेस कर दो पुणे के साथ। योर मुंबई विल गेट रिप्लेस्ड बाय व्हाट? पुणे। तो रिप्लेस मेथड गाइस अगेन मुझे स्ट्रिंग लेट्स से रिप्लेस रिजल्ट 2 करके ले लेता हूँ गाइस मैं यहाँ पर, ठीक है? सो अगेन सिंपली गाइस let me do one thing, मुझे यही सेम स्टेटमेंट गाइस मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ हियर, और इंस्टेड ऑफ रिप्लेस 2 कर देता हूँ।
Now let me go ahead, let me print this one, guys. Let me print this one. Now can you see, guys, Mumbai city got replaced with Pune city. Clear? Clear everyone? बट इस बार गाइस यहाँ पर जो मैंने रिप्लेस मेथड कॉल किया तो कौन से टाइप का मेथड कॉल हुआ होगा? ये मैच किसके साथ हुआ होगा? जिसमें कैरेक्टर सीक्वेंस टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट होता होगा, उसी से मैच हुआ होगा. बट ये जो पहला वाला मेथड है गाइस, ये कैरेक्टर के साथ मैच हुआ. क्यों? क्योंकि मैं जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ गाइस हियर, इफ इट इज इन अ सिंगल कोट, वो कैरेक्टर वाले मेथड को चूज करेगा, सिलेक्ट करेगा. ये गाइस अगर हम लोग डबल कोट्स में पास करेंगे, भले उसमें सिंगल कैरेक्टर क्यों ना हो, इट डजंट मीन कि वो कैरेक्टर टाइप का मेथड को एक्सेप्ट करेगा. वो कैर सीक्वेंस टाइप वाले मेथड को गाइस वो सिलेक्शन करेगा. क्लियर हो रहा है एवरीवन? मेथड सिलेक्शन कैसे होगा ये क्लियर हो रहा है सबको एवरीवन? क्लियर है सबको कि नहीं? या अविनाश, ये जो पहला है उसमें सिंगल कैरेक्टर रिप्लेस होगा कि कैसा? यस, ये सिंगल कैरेक्टर रिप्लेस हुआ ना. हियर यू कैन सी सिंगल कैरेक्टर रिप्लेस हुआ. ओके, अच्छा. ये जो ए है, ए गॉट रिप्लेस्ड विथ @ राइट, जो हमने रिप्लेस किया था. और इसमें मल्टीपल कैरेक्टर था, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर था, जो कि इससे रिप्लेस हो गया. मुंबई गॉट रिप्लेस्ड, ये S2 पे किया है आपने, इस पे कंपैरिजन करोगे आप. ये जो मुंबई है S2 का, इसमें से ए जो है ये मैंने यहाँ पर @ के साथ रिप्लेस किया. इसमें से ये जो मुंबई है, मुंबई को मैंने पुणे के साथ रिप्लेस कर दिया. हियर यू कैन सी. करेक्ट? ये आपका सोर्स है, ये डेस्टिनेशन, या फिर ये टारगेट है और ये आपका डेस्टिनेशन. ठीक है, राइट. सो अच्छा, इसमें एक और बात है कि गाइस फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा करना है, S2 डॉट रिप्लेस करना है. आई एम गोइंग टू रिप्लेस गाइस, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ. भले कोई भी आप सिलेक्ट करो, फर्स्ट करो, सेकंड करो, चलो फर्स्ट ही कर लेते. सो गाइस मुझे रिप्लेस करना है आई को, मुझे रिप्लेस करना है आई को, और मैं आई को रिप्लेस करना चाहता हूँ गाइस. लेट्स से आई को रिप्लेस करूंगा मैं एक्सक्लेमेटरी से. ये जो आई है गाइस, आई को रिप्लेस किससे कर रहा हूँ मैं? एक्सक्लेमेशन सिंबल से. करेक्ट एवरीवन? ये जो मुंबई सिटी है, मुंबई सिटी में ये जो आई जहां पर है, उसमें से आई किससे रिप्लेस हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा विथ व्हाट गाइस? इट विल बी रिप्लेस्ड विथ योर एक्सक्लेमेशन से रिप्लेस हो जाएगा. सो गाइस आप मुझे बताओ कौन सा वाला आई चेंज होगा? ये वाला आई चेंज होगा कि ये वाला आई चेंज होगा कि दोनों चेंज होंगे? व्हाट डू यू थिंक? देख लेते हैं गाइस. स्ट्रिंग रिप्लेस रिजल्ट गाइस, रिप्लेस रिजल्ट 3 करके ले लेता हूं मैं. ठीक है, आई एम गाइस डूइंग दिस नाउ. सिंपली गाइस इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर. ठीक है, लेट मी कॉपी पेस्ट दिस वन एंड रिप्लेस 3 को यहाँ पर अपन पेस्ट करते हैं. एंड लेट्स रन दिस वन गाइस. यू हैव टू डिसाइड गाइस क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ? दोनों रिप्लेस हो गए, राइट गाइस? दोनों रिप्लेस हो गए. अगर दोनों रिप्लेस नहीं करने थे, आपको पहला वाला ही रिप्लेस करना था, तो व्हाट यू नीड टू डू? आप क्या कर सकते हो गाइस? हियर आप जाके देखोगे डॉट रिप्लेस फर्स्ट दिख रहा है आपको गाइस? रिप्लेस फर्स्ट, कैन यू सी एवरीवन दिस वन? बट रिप्लेस फर्स्ट मेथड में आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है? स्ट्रिंग का. और मैं यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, ये कौन से टाइप का है? कैरेक्टर. चलेगा ऐसा चलेगा? ऐसा चलेगा क्या गाइस? नो, राइट? सो आपको सिंगल कैरेक्टर को किसके साथ रिप्लेस करना पड़ेगा? सिंगल कोट को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विद डबल कोट्स. नाउ गाइस रिप्लेस फर्स्ट मेथड का रिजल्ट देख लो आप लोग. दोनों को रिप्लेस किया कि उसने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को रिप्लेस किया गाइस? फर्स्ट वाले कैरेक्टर को, जो फर्स्ट अकरेंस होगा आपके स्ट्रिंग के अंदर, जो कैरेक्टर फर्स्ट अकर होगा उसी को रिप्लेस करेगा आपका रिप्लेस फर्स्ट मेथड. और वहीं पर गाइस एक और मेथड आता है जो कि रिप्लेस ऑल करके दिख रहा है आपको एवरीवन? दिस वन, रिप्लेस ऑल. तो रिप्लेस ऑल मेथड भी क्या करेगा गाइस? एक सिंगल आई को रिप्लेस करेगा कि दोनों भी आई को रिप्लेस करेगा? दोनों भी आई को रिप्लेस कर देगा गाइस. जितने भी है, जितने यहाँ पर 2 है, इन फ्यूचर 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जितने भी हो,
सबको रिप्लेस कर देगा गाइस। सो इन शॉर्ट रिप्लेस और रिप्लेस ऑल एक जैसे ही काम करता है ना कि नहीं, यस और नो? यस बट रिप्लेस फर्स्ट गाइस, रिप्लेस फर्स्ट, रिप्लेस फर्स्ट, फर्स्ट रिप्लेस कर, फर्स्ट वाले को करेगा। ठीक है, समझ गया गाइस सबको? कोई कंफ्यूजन? रिप्लेस, रिप्लेस गाइस, रिप्लेस दो टाइप की मेथड है जिसमें आप एक स्ट्रिंग टाइप, सॉरी कैरेक्टर टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, एक में आप स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड है रिप्लेस फर्स्ट और चौथा मेथड है रिप्लेस ऑल। कोई कंफ्यूजन गाइस स्पेशली रिप्लेस में? एनीवन? एनी कंफ्यूजन इन रिप्लेस मेथड? एनी कंफ्यूजन गाइस? सो रिप्लेस गाइस, मैं यहाँ पर कैरेक्टर मैं टारगेट करके पकड़ता हूँ गाइस, टारगेट, ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर हम लोग स्ट्रिंग लिख ले गाइस, चलेगा ना? यस और नो? हम स्ट्रिंग वाला मेथड ले लेते हैं। एंड हियर इंस्टेड गाइस स्ट्रिंग या फिर हम लोग कैर सीक्वेंस भी ले सकते हैं। लेट्स टेक कैर सीक्वेंस, कैर सीक्वेंस ले लेते हैं, कैर सीक्वेंस। और यहाँ पर भी मैं कैर सीक्वेंस टाइप का आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ, टारगेट और ये आपका गाइस रिजल्ट, टारगेट विद रिजल्ट, या फिर डेस्टिनेशन में पकड़ लेता हूँ, डेस्टिनेशन एलिमेंट, ठीक है, डेस्टिनेशन। या फिर यहाँ पर देख लेते हैं एग्जैक्टली उनका क्या कहना है, टारगेट और रिप्लेसमेंट बोलना है उनका, तो यहाँ पर हम लोग रिप्लेसमेंट ले लेते हैं। लेट्स टेक रिप्लेसमेंट। ओके गाइस, सो क्या हो जाएगा अब एग्जैक्टली मुझे आप बताओ, रिप्लेस मेथड क्या करेगा? इट विल रिप्लेस योर कैरेक्टर, जो टारगेट कैरेक्टर है उसको रिप्लेसमेंट कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर देगा। करेक्ट एवरीवन? यहाँ पर आपका टारगेट जो आपको जिसके साथ रिप्लेस करना है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट कैरेक्टर आना चाहिए। सो इट सिंपली गाइस, इट रिप्लेसेस द target string with replacement string। सिंपल, टारगेट स्ट्रिंग को रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग के साथ, या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को, टारगेट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर देता है। एंड रिटर्न क्या करता है? रिटर्न्स द रिप्लेस्ड स्ट्रिंग। ओके एवरीवन, रिप्लेस्ड आपको क्या मिल जाएगा? रिप्लेस्ड स्ट्रिंग मिल जाएगा। दैट्स इट गाइस। सो हियर आर द एग्जांपल्स जो आपको रिप्लेस मेथड का चाहिए। तो आई टेक स्पेसिफिकली गाइस ये एग्जांपल ले लूंगा, बट यू नो इट, देयर आर कपल ऑफ वेज जिसमें आप गाइस सिंपली बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट कैरेक्टर रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस फर्स्ट मेथड है, सारे रिप्लेसमेंट करने के लिए रिप्लेस ऑल है, या फिर रिप्लेस भी कर लोगे तो भी चलेगा। So that's how exactly you can use it guys. Okay, alright everyone. So this is again your one of useful method जो आपको बहुत बार string के ऊपर manipulation, string action perform करते टाइम guys आपको definitely use होता है। Let's move to the next method guys. Let's say string guys s1 है, s1 dot next method पे चले जाते हैं guys। replace all, replace first हो गया। this one guys split method, ये भी एक काम का मेथड है, स्प्लिट मेथड। मुझे स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है गाइस, आई नीड टू स्प्लिट द स्ट्रिंग, मुझे स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। सो गाइस हियर स्प्लिट जो मेथड है, स्प्लिट मेथड के अंडर गाइस स्प्लिट मेथड है, उसमें आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है? आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है गाइस स्प्लिट मेथड में? गाइस स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग रेजेक्स। किसी को पता है गाइस रेजेक्स क्या होता है? एनीवन? रेगुलर एक्सप्रेशन किसी ने पढ़ा है क्या? who might have studied regular expression? Anyone? I think पूजा आपने पढ़ा होगा in your BSc और MSc रेगुलर एक्सप्रेशन। अदर्स गाइस किसी ने पढ़ा है रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में? आई थिंक राघव ने भी पढ़ा होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। यू गाइस आर अवेयर अबाउट इट? अच्छा, याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, नो इश्यूज गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आप पास कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन के बेसिस पे वो आपके स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन एक अगेन अलग सब्जेक्ट हो सकता है आपका, जो आपको स्टडी करना है तो आप कर सकते हो, नॉट गो दैट डीप गाइस। बट इस मेथड का रिटर्न टाइप थोड़ा सा अलग है गाइस। ये आपको रिटर्न क्या कर रहा है?
रिटर्न टाइप क्या है गाइस इस मेथड का? स्ट्रिंग स्ट्रिंग है सिर्फ, कि कुछ दिख रहा है आपको स्ट्रिंग के आगे? स्ट्रिंग ऑफ एरे रिटर्न कर रहा है गाइस, एरे ऑफ स्ट्रिंग, यस एरे ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है गाइस, ये सुनो, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे यस रिटर्न कर रहा है, नॉट स्ट्रिंग गाइस, एरे टाइप, स्ट्रिंग टाइप का एरे रिटर्न कर रहा है, राइट? सो दिस स्प्लिट मेथड हियर, स्प्लिट मेथड गाइस एवरीवन। सो फॉर एग्जांपल मैं s2 मेथड को ले लेता हूँ गाइस, s2 डॉट, मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, स्प्लिट करना मतलब गाइस, स्प्लिट करना मतलब डिवाइड करना, करेक्ट? स्प्लिट डिवाइड करना गाइस। सो नाउ मुझे s2 को स्प्लिट करना है, तो गाइस मुझे आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का देना है? द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रिंग टाइप का, मतलब मैं सिंगल कोट में दे सकता हूँ ना गाइस कि नहीं? आर्ग्यूमेंट नो में सिंगल कोट में दे सकता हूँ ना कि नहीं? किस में देना पड़ेगा मुझे? डबल कोट्स डबल कोट्स में देना पड़ेगा। सो जैसे मुंबई सिटी है गाइस, मुंबई सिटी में से मुझे इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड का लॉजिक है जहां पर भी ये दिखेगा हाइफन दिखेगा, इस हाइफन के बाद स्ट्रिंग को क्या कर दो? स्प्लिट कर दो। सो गाइस स्प्लिट मेथड हमें रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग टाइप का एरे रिटर्न कर रहा है, करेक्ट एवरीवन? तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट किस में स्टोर करना पड़ेगा? स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे में ही करना पड़ेगा, यस और नो एवरीवन? यस और नो? यस और नो एवरीवन? यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन, राइट एवरीवन? ये दिख रहा है ना, समझ रहा है ना गाइस सबको कि स्ट्रिंग टाइप का एरे मैंने क्यों लिया यहाँ पर? अगर मैं ये एरे नहीं लूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा, बिकॉज ये मेथड आपको स्ट्रिंग टाइप का एरे रिटर्न कर रहा है एवरीवन। नाउ गाइस इस पर्टिकुलर ये जो एरे है इसके अंडर गाइस बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी कि नहीं? यस और नो? अच्छा हम यहाँ पर फॉर लूप या फिर फॉर ईच लूप लगा सकते हैं गाइस, पॉसिबल है? इसके अंडर जो एरे के अंडर जो स्ट्रिंग होंगे उसको रिट्रीव करने के लिए एक तो फॉर लूप नहीं तो फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। कौन सा लूप लगाए? नॉर्मल फॉर लूप लगाए कि फॉर ईच लूप लगाए गाइस? क्या करें हम लोग? यू टेल मी गाइस। लुक फॉर लूप लगाए। सो गाइस फॉर लूप अगर लगाएंगे तो इंटीजर कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? इंडेक्स किससे स्टार्ट होगा? जीरो से होगा। जीरो सो आई शुड बी लेस देन गाइस जो लेंथ लेंथ है str एरे का गाइस, लेंथ है, वो लेंथ फंक्शन हमने अभी फाइंड आउट किया था, याद होगा आपको? याद है गाइस? यस दिस वन लेंथ। सो लेंथ गाइस, लेंथ ओके ठीक है, लेंथ तक हम लोग गए। उसके बाद गाइस हम लोगों ने आई प्लस प्लस कर लिया, ठीक है, इतना कर लिया गाइस। सो अगर हम लोग जाते हैं गाइस तो फॉर एग्जांपल ये जो str, सो लेट्स से गाइस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इंस्टेड ऑफ प्रिंट एल एन गाइस मैं प्रिंट करता हूँ एक ही लाइन में मुझे डेटा चाहिए, दैट इज द रीजन, ठीक है? सो मैं ठीक है पहले गाइस इंडेक्स को प्रिंट कर लेते। सो ये जो str एरे है, सो दिस वन गाइस str जो एरे है, str एरे ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर एरे ऑफ आई आ जाएगा, करेक्ट एवरीवन? और प्लस गाइस मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, हर एक जितना एलिमेंट होगा इसमें थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए, तो मैं समवेयर गाइस यहाँ पर टैब प्रेस कर देता हूँ, दिस इज माय टैब, ठीक है? एंड लेट मी रन द कोड नाउ। दिस टाइम गाइस आप देख लो मुझे ये डेटा मिल रहा है मुंबई और सिटी, ये स्प्लिट हो गया गाइस कि नहीं? ये मुंबई और सिटी स्प्लिट हो गया कि नहीं? ये सुनो, ये सुनो गाइस, लेट्स से अगर ऐसा कुछ स्ट्रिंग होता गाइस, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ स्ट्रिंग होता, लेट्स से स्ट्रिंग s3 इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल गाइस मैं ऐसे बोल रहा हूँ हाउ आर यू गाइस, ऐसा कुछ स्ट्रिंग है, इस हाउ आर यू ये जो स्ट्रिंग है इसको मुझे स्प्लिट करना है। तो गाइस अगर ये s3 पे मैं स्ट्रिंग गाइस अप्लाई कर रहा हूँ, ये s3 पे मैं स्प्लिट अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कहीं पर ये वाला कैरेक्टर काम करेगा क्या? स्प्लिट वाला लॉजिक काम करेगा क्या? इंस्टेड गाइस मैं यहाँ पर स्पेस का यूज कर सकता हूँ, जहां पर भी स्पेस मिलेगा स्पेस के बाद आप उसको क्या कर दो? स्पेस के बाद आप उसको स्प्लिट कर दो, करेक्ट? तो सेम कोड गाइस, सेम कोड, लेट मी रन द कोड वंस अगेन, हियर यू कैन सी हाउ आर यू इज गेटिंग प्रिंटेड, यस और नो एवरीवन? दिस इज गेटिंग प्रिंटेड। तो सिंपली एक छोटा सा एक लाइन का स्पेस देते थे गाइस एंड फिर से एक बार प्रिंट करते, हियर यू कैन सी हेलो हाउ आर यू गॉट प्रिंटेड। एंड अगर
आप ऐसे चाहते हो गाइस, हम यहाँ पर println कर देते हैं एंड लेट्स रिमूव दिस वन, ये रिमूव कर देते हैं एंड अगर इसको गाइस रन करेंगे तो हियर यू कैन सी हाउ आर यू इज गेटिंग प्रिंटेड। समझा गाइस स्प्लिट मेथड क्या काम करता है सबको? गाइस स्प्लिट मेथड कैसे काम करता है? अगर मुझे यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाना होता गाइस तो क्या करना पड़ता? फॉर ईच लूप भी लगा देते गाइस। फॉर ईच लूप कैसे काम करेगा? आप फॉर लगाओगे यहाँ पर, ये आपका एरे है गाइस S3 स्ट्रिंग का एरे है गाइस, स्ट्रिंग टाइप का एरे है। अभी इस एरे के अंडर गाइस जो डेटा निकलेगा वो डेफिनेटली स्ट्रिंग टाइप का मिलेगा ना मुझे इस एरे के थ्रू, यस और नो? सो स्ट्रिंग लेट्स से डेटा, स्ट्रिंग डेटा, राइट एवरीवन? ऐसे ही रहेगा। सॉरी नॉट एरे गाइस, दिस वन इज माय एरे, ये मेरा एरे है। तो स्ट्रिंग एरे के अंडर जो डेटा निकलेगा वो डेटा कौन से टाइप का रहेगा? ये स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। मुझे कुछ लॉजिक नहीं लिखना पड़ा गाइस, सबसे आसान तरीका है ये, आप जाके इस वाले डेटा को जाके प्रिंट कर दो एंड ऑब्जर्व इट वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट गाइस। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस? एवरीवन, दिस इज गेटिंग प्रिंटेड राइट? ये प्रिंट हो रहा है? सब लोग गाइस अंडरस्टैंड कर पा रहे हो राइट? दिस वन हियर यू कैन सी दिस इज गेटिंग प्रिंटेड और नॉट। आप फॉर ईच लूप लगाओ, नहीं तो आप नॉर्मल फॉर लूप लगाओ, दैट इज योर कॉल गाइस। आई वुड प्रीफर फॉर ईच लूप, आसान है, मिस्टेक होने के चांसेस कम है, बट स्टिल इफ यू वांट टू गो अहेड विद ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ यूजिंग फॉर लूप तो आप कर सकते हो, योर कॉल, ठीक है? राइट गाइस, नेक्स्ट थिंग, और क्या मेथड है गाइस देख लेते हैं। कोई क्वेश्चंस स्प्लिट मेथड में? किसी को गाइस एनी क्वेश्चन इन स्प्लिट मेथड? स्प्लिट मेथड का वर्किंग क्या है या फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करना है, ये चीज़ें क्लियर है गाइस सबको? एवरीवन, इफ आई से गाइस इफ आई वांट टू डिफाइन दिस वन, अगर मुझे स्प्लिट मेथड को डिफाइन करना है गाइस, दिस वन अगर मुझे स्प्लिट मेथड को डिफाइन करना है तो स्प्लिट मेथड गाइस स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है और ये रेजेक्स टाइप का होना चाहिए गाइस, रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप का होना चाहिए, ओके? एंड ये रिटर्न क्या करता है आपको? स्ट्रिंग ऑफ एरे, स्ट्रिंग ऑफ एरे रिटर्न करेगा, ठीक है? सो स्प्लिट मेथड डिवाइड्स string according to provided regular expression, ठीक है? and it returns string टाइप एरे, ठीक है गाइस? सिंपल, ये इसका डेफिनेशन आ जाएगा। एंड इफ यू वांट गाइस आई कैन गिव दिस एग्जांपल हियर एज एन गाइस, आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आ जाएगा ये, ठीक है? सो दिस कुड बी योर एग्जांपल गाइस, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है? राइट, कूल एवरीवन, जा आगे हम लोग। सो एनीवेज गाइस, आफ्टरवर्ड्स हमें क्या और कौन से मेथड है देख लेते, स्ट्रिंग में जो हेल्पफुल मेथड है देख लेते गाइस। स्प्लिट मेथड हो गया। आफ्टर द स्प्लिट मेथड गाइस, स्प्लिट मेथड गाइस स्टार्ट्स विथ, ऑलरेडी हमने देख चुके हैं राइट एवरीवन, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस स्टार्ट्स विथ मेथड। सबसीक्वेंस नो नीड ऑफ दिस गाइस। हाँ, सब स्ट्रिंग का काम पड़ता है गाइस, इट इज वन ऑफ मोस्ट यूजफुल मेथड सबस्ट्रिंग गाइस, जैसे कंटेंट्स है वैसे ही सबस्ट्रिंग मेथड है, इन शॉर्ट सबस्ट्रिंग। सो गाइस सबस्ट्रिंग मेथड में आपको आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का देना होता है? ओके, हियर लेट मी टाइप सबस्ट्रिंग, तो आपको दिख जाएगा जो सबस्ट्रिंग मेथड है गाइस, सब स्ट्रिंग टाइप का मेथड है, आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का देना है गाइस? यहाँ पर भी मेथड ओवरलोडिंग अचीव है गाइस, यस और नो? फॉर दिस मेथड इज मेथड ओवरलोडिंग इज अचीव्ड। सो पहला वाला मेथड है गाइस, इसमें आपको क्या देना होता है? इंटीजर बिगिन इंडेक्स, और ये मेथड आपको रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। सो गाइस सब स्ट्रिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ये S2 ले लेते हैं, ये जो S2 है गाइस, S2 में मैं सब स्ट्रिंग बोल रहा हूँ कि इंडेक्स दे रहा हूँ गाइस मैं 3 में, इंडेक्स दे रहा हूँ 3। अभी ये सब स्ट्रिंग मेथड मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? सब स्ट्रिंग मेथड का डेटा टाइप कौन सा है, रिटर्न टाइप कौन सा है गाइस? स्ट्रिंग, ठीक है? यहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर करते तो आपको आइडिया आ जाएगा। स्ट्रिंग लेट्स से सबस्ट्रिंग
रिजल्ट, सबस्ट्रिंग रिजल्ट करके स्टोर कर लेते, ठीक है, सबस्ट्रिंग रिजल्ट करके गाइस यहाँ पर स्टोर कर लेते। लेट्स गो अहेड, लेट्स प्रिंट दिस वन, सबस्ट्रिंग सबस्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल्स टू गाइस, सबस्ट्रिंग रिजल्ट जो है मेरा यहाँ पर स्टोर्ड है इनसाइड दिस पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल। नाउ लेट मी प्रिंट दिस वन गाइस, हियर यू कैन ऑब्जर्व इट गाइस, ये सबस्ट्रिंग रिजल्ट बोल रहा है बाई सिटी। व्हाट इज दिस गाइस, क्या किया इसने, आपने इंडेक्स 3 पास किया, तो गाइस थोड़ा सा मुंबई सिटी को देखो, इसका ये इंडेक्स ऑफ 0 है, ये इंडेक्स ऑफ 1 है, ये इंडेक्स ऑफ 2 है, यहाँ से इंडेक्स ऑफ 3 स्टार्ट हुआ, राइट एवरीवन, बी से मैंने यहाँ पर 3 पास किया गाइस, 3 इंडेक्स के आगे का स्ट्रिंग मुझे उसने सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का सब पार्ट, पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न किया कि नहीं किया गाइस एवरीवन। जो मैंने इंडेक्स दिया उस इंडेक्स के आगे का, उस इंडेक्स से पोजीशन से लेके लास्ट इंडेक्स तक के पोजीशन तक का सब स्ट्रिंग, उसका पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग मुझे रिटर्न किया, दिस मेथड गाइस, सब स्ट्रिंग मेथड, करेक्ट एवरीवन, क्लियर है सबको ये गाइस सबस्ट्रिंग मेथड गाइस। नाउ अगेन इसमें गाइस मैं लेट्स से इंडेक्स दे देता हूँ 5, अगर मैं इंडेक्स 5 दे दूंगा हियर, इफ आई गिव इंडेक्स इक्वल्स टू 5 तो क्या होगा गाइस, ये मुझे 5th इंडेक्स से रिजल्ट देगा, यस और नो, ये मुझे 5th इंडेक्स के आगे तक का लास्ट तक का मुझे रिजल्ट दे रहा है, यस और नो एवरीवन, यस और नो, राइट, दिस सबस्ट्रिंग मेथड। तो गाइस इसमें एक और मेथड था जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लेट्स से s2 डॉट गाइस सबस्ट्रिंग मेथड। तो दूसरी जो मेथड है गाइस, इसमें आपको इंटीजर टाइप का बिगिन इंडेक्स देना है और इंटीजर टाइप का एंड इंडेक्स भी देना है। तो पहली वाली मेथड थे, इसमें आपको सिर्फ स्टार्ट पॉइंट देना है, एंड पॉइंट वो लेंथ -1 तक जाता है कि नहीं, यस और नो, पहली वाली मेथड गाइस सबस्ट्रिंग, पहली वाली मेथड जिसमें एक ही आर्ग्यूमेंट है, तो वो आप जो आर्ग्यूमेंट दोगे बिगिन इंडेक्स वहां से लेके वो लेंथ -1 तक जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो एवरीवन। बट दूसरी वाली जो मेथड है गाइस, आपको लेंथ -1 तक नहीं जाना है, आपको स्टार्ट इंडेक्स और आप एंड इंडेक्स बताओ उसको क्या देना है, वो वहां तक जाएगा। सो जैसे कि गाइस मैं 3 से स्टार्ट किया, और गाइस अगर मैं चले जाता हूँ फॉर एग्जांपल गाइस 7 तक, तो ये मेथड भी मुझे क्या रिटर्न करेगा, दिस मेथड ऑल्सो रिटर्न अस द स्ट्रिंग, ठीक है गाइस, सबस्ट्रिंग रिजल्ट 2 करके पास करते गाइस यहाँ पर, ओके, एंड सिंपली सबस्ट्रिंग रिजल्ट गाइस विल टेक दिस वन एंड लेट्स कॉपी पेस्ट दिस रेफरेंस वेरिएबल हियर, एंड गाइस इसका रिजल्ट देख के आप मुझे बताओ कि दूसरे वाले मेथड ने क्या किया, व्हाट एग्जैक्टली दिस सेकंड मेथड इज डूइंग। ये 3 से लेके 7 तक जा रहा है, मतलब गाइस ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 गाइस, ये यहाँ तक 3 से लेके 6 तक, दैट इज 7 है, 7 तक नहीं जाएगा, 7 से पहले तक का आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर 9 दे देता हूँ, द मोमेंट मैं यहाँ पर 9 कैरेक्टर गाइस इंडेक्स दिया, तो ये स्टार्ट इंडेक्स है, ये आपका एंड इंडेक्स है गाइस, एंड सी हियर 3 से स्टार्ट किया गाइस इसने, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 तक देगा, 9th वाला कैरेक्टर आपको रिटर्न नहीं देगा। सेम रिजल्ट मिल रहा है गाइस, यस और नो, यस और नो एवरीवन, यस यस, कोई कंफ्यूजन। सबस्ट्रिंग मेथड जिसमें सिर्फ गाइस, सो पहला वाला जो मेथड है आप इसमें स्टार्ट इंडेक्स दो, एंड इंडेक्स देने का जरूरत नहीं है, वो गाइस लेंथ -1 तक जाएगा। और ये जो दूसरा वाला मेथड है गाइस, आप स्टार्ट इंडेक्स दो, एंड इंडेक्स भी आप दो, इसके बीच का आपको पोर्शन सबस्ट्रिंग, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग आपको रिट्रीव करके देगा। क्लियर है गाइस सबको सबस्ट्रिंग मेथड एवरीवन, कोई कंफ्यूजन किसी को? सो लेट्स से गाइस S2 पे जाते हैं अगेन, लेट्स गो अहेड, हमने सबस्ट्रिंग मेथड, ये क्लियर है गाइस दिस वन, राइट, सबस्ट्रिंग मेथड सबको, राइट। देन गाइस देयर इज अ मेथड गाइस, 2 char array गाइस, 2 char array मेथड। तो इस मेथड का नाम से ही आपको समझ रहा होगा आपके स्ट्रिंग को वो किस में कन्वर्ट करके देगा, कैरेक्टर टाइप का एरे। एंड गाइस ये रिटर्न क्या कर रहा है,
कैरेक्टर कैरेक्टर टाइप का एरे रिटर्न कर रहा है ना गाइस, ये सुनो। स्ट्रिंग के अंडर का पूरा कैरेक्टर वो एरे में भी स्टोर कर सकते हैं हम लोग, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रिंग इटसेल्फ इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये सुनो। ये ट्राई कर लोगे गाइस आप लोग खुद से, दिस वन टू कैर एरे। अच्छा गाइस, नेक्स्ट मेथड टू लोअर केस। लोअर केस क्या करेगा, स्ट्रिंग को, पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है गाइस। देयर इज अपर केस एज वेल, पूरा स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा गाइस। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देयर इज अ मेथड टू स्ट्रिंग, वो ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके ऑलराइट। देयर इज अ ट्रिम मेथड गाइस, ट्रिम मेथड, ओके ठीक है गाइस। तो हमें आई थिंक वी नीड वैल्यू ऑफ वगैरह, तो गाइस बस सिंपल से मेथड बाकी है हमारे, अपर केस, लोअर केस, ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड के बाद गाइस आपका बाकी रहता है जो टू कैर था और टू स्ट्रिंग था, ये 4-5 कुछ मेथड है, तो उसको एक बार कल देख लेते हैं। कल गाइस हम लोग फिर स्ट्रिंग मेथड्स टॉपिक को गाइस कल हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, बट बिफोर दैट गाइस ये मेथड्स क्लियर है राइट एवरीवन, सबको।